इतनी प्यारी चीज आई है मेरे लिए। ये आपके पापा का सूट यहीं पे है क्योंकि रात रुकते हैं तो ठीक है, अब मैं तो कहती नहीं हूँ, अब खुद ही रात रुकते हैं तो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ कि मैं देखने वाले जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे, अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अभी जी 1 बजे का टाइम है और मैं इस टाइम बर्तन धो रही हूँ क्योंकि धूप निकल आई थी तो मैंने कहा थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊँ, फिर तो धूप चली ही जाती है। अभी मैं बर्तन धो रही थी तो लाइट चली गई थी, फिर मैं छोड़ दिया। मैंने कहा अब्दुल्ला नहा रहा है। अब्दुल्ला के बाल इतने ज़्यादा बड़े हो चुके थे ना, तो मैं उसको रोज़ कह रही थी कि जाके बाल कटवाओ कटवाओ। तो आज शुक्र है जाके बाल कटवा रहा है और अभी नहा रहा है। तो मैं फिर रुक गई थी, मैंने कहा ये ना हो गया वो नहा रहा है और इधर से पानी खत्म हो जाए। तो फिर मैं बर्तन धोना छोड़ गई थी। अभी लाइट आ गई तो मैं आई हूँ दोबारा से, जो बर्तन रह गया वो धोते हैं। तो आप लोग ब्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए। जो भी आज की रूटीन होगी वो शेयर करती रहूंगी। अब्दुल्ला हाथ बाल कटवा के आ गया है जी, नमाज भी पढ़ के। हाँ नमाज भी पढ़ के आ गया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और शुक्र है कोई शक्ल निकली है, इतने बड़े बड़े बाल हो गए थे। ये मंगवाई है दही और बेसन क्योंकि आज पकाते हैं कड़ी। सोच रहे थे क्या पकाएं, फिर यही समझ आई कि भाई कड़ी ही पका लेते हैं। देर होती जा रही है और लाइट भी चली गई है। हमने लस्सी बनानी थी तो अब हमने ये जुगाड़ बनाया, ये देखिए, ये हमने हमसायों से हमसायों के घर से लिया है और इसके साथ लस्सी बना रहे हैं। इससे बन जाती है वैसे तो सही। ये हमारी लस्सी बन गई है, लेकिन हमने लस्सी बनाते बनाते 10 बर्तन तो यहीं पे हमने खराब कर दिए हैं। अब इसमें बेसन हमने डाल दिया है, इसको मिक्स करते हैं और फिर अंदर जाके करते हैं बाकी का काम। लस्सी वैसे सही बन गई है, बस अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, बेसन और लस्सी, ये बेसन की गुठलियाँ ना हो इसमें। अच्छा, हम लोगों ने लस्सी तो बना ली है और अब अंदर आके देखा ना तो लाइट ही नहीं है और तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा हो गया, घंटा होने वाला है कि लाइट नहीं है। अब हम सोच रहे हैं कि क्या करें, अब अंदर कैसे बनाएं, अंधेरा अंधेरा है। अभी तो ये मोबाइल की मैंने टॉर्च ऑन कर रखी है, लेकिन 1 मिनट में आपको ना ऐसे दिख, हाँ जी अब देखें अंधेरा है और मतलब बहुत अंधेरा है। अभी मोबाइल में फिर भी सही लग रहा है, लेकिन वैसे रियल में बहुत अंधेरा है। तो हम सोच रहे हैं कि बाहर चूल्हा रख लेते हैं लाइट, क्योंकि पता नहीं कब आती है और कड़ी को तो पकने में टाइम भी काफ़ी लगता है। तो ज़ैनब कहती है कि चलो बाहर रखते हैं चूल्हा और बाहर ही पका लेते हैं, फिर लाइट आएगी ना तो पकोड़े अंदर बना लेंगे, फ़िलहाल तो बाहर ले जाते हैं। अब्दुल्ला हाथ का मैंने स्वेटर पहना ही है, इसको तो स्वेटर पहनना ही नहीं था, नहाया हुआ है फिर भी इसको नहीं खबर। किसके वॉइस मैसेजेस सुन रहा है? मेरे दोस्त हैं, पता तो है आपको। भाई अब्दुल्ला का एक दोस्त बना है गेम खेलते हुए, आहद। और उसका नाम भी आहद है। तो दोनों एक दूसरे को वॉइस मैसेजेस करते रहते हैं। उसकी भी मम्मा का है नंबर और इधर से भी अब्दुल्ला की भी मम्मा का नंबर है। अच्छा, ये जो चूल्हा यहाँ पे रख दिया, सिलेंडर यहाँ पे। 1 मिनट रुक, 1 मिनट। चलो अभी यहीं पे पकाते हैं।
तो सही है। ज़ाना ने शुरू कर लिया पकाना। चलो अब लग रहे पकोड़े बनाने तक लाइट आ जाए ना, फिर अंदर चले जाएंगे। वैसे तो खैर अभी रोशनी है, अभी अंधेरा होने में टाइम है। तो खा के दिखता हूँ। अब इसमें पानी और भी जाएगा, क्योंकि लस्सी हमारी जो है ना वो काफ़ी गाढ़ी है, तो इसमें हम पानी डालेंगे इतना ही, जितना अभी ये है ना इतना ही डबल पानी डालेंगे, फिर सही होगा कि काफ़ी देर पकती रहेगी ना, फिर इसका जायका निकलेगा। अभी इसमें डालते हैं पाउडर मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, ये चीज़ें डालते हैं। लस्सी में हमने ढेर सारा पानी डाल के ना उसको पकने के लिए रख दिया, और अभी पकोड़े का जो सामान है ना वो तैयार कर लेते हैं। ये जो बैंगन थे उस दिन अब्दुल्ला हद लेकर आया था ना, ज़्यादा ले आया था, तो वो बचे हुए थे, सुबह भी नाश्ते में इस्तेमाल कर लिए। मैंने तो सोचा था कि चने की दाल और बैंगन का सालन बनाऊंगी, लेकिन फिर वो बस टाइम ही नहीं बना। फिर परसों भी फुप्पो लोग आ गए थे, तो मैंने शलजम बना लिया था। फिर हम उधर एक दिन चले गए, फिर कल आहत के पापा ने आना था, तो मैंने कहा मैं बैंगन ना बनाऊं, चिकन बना लिया था। तो अब सुबह मैंने काटा ना, एक बैंगन ख़राब निकला है, दूसरा बैंगन जो है ना मैंने तवे पे फ्राई कर लिया था, और अब ये वाला जो बैंगन है ना ये हम डाल रहे हैं पकोड़ों में। और आलू है नहीं, आलू को मैंने कहा ज़ैनब से अपने घर से पूछो कोई आलू अगर एक है तो। कड़ी को हमने पकने के लिए रखा हुआ है, बस वो पक रही है और पक रही है, इसका यही काम होता है। एक दफ़ा इसमें उबल के बाहर भी नहीं गिर गई है हमारी। अब तो पानी भी टैंकी में नहीं है, लाइट भी अभी तक नहीं आई, देखो क्या होता है। शुक्र है अल्लाह का जी लाइट आ गई है, लेकिन अब हम कढ़ाई यहाँ पे रख चुके हैं, तो अब पकोड़े यहीं पे बना लेते हैं, मतलब सालन पूरा यहीं पे तैयार कर लेते हैं, फिर रोटियाँ अंदर जाके बना लेंगे। ये पकोड़े का सामान रेडी हो गया। ये पानी घी जाना अच्छे से गर्म हो जाए ना, फिर इसमें डालते हैं पकोड़े। ये सामान तो रेडी हो गया तकरीबन, नज़र लगा दिया है। आज हमने आलू भी डाले हैं और बैंगन भी डाल दिए हैं हमने पकोड़े में। काफी है, मीठा सोडा भी डाला है। चिपक गए हैं, हाँ बस ये हो जाए, पकते जाएंगे ना, बस अभी पकते जाएंगे। मीठा सोडा डाला है ना, ये देखो फूल गए हैं। खाना यहाँ पे तैयार हो गया था, बस अब मैं खाना खाने लगी थी। अब्दुल्ला हद भी वहाँ टेबल पे बैठ के खाना खा रहा है। अम्मी ने खाना खा लिया था, और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च का एक पकोड़ा बनाया था, वो यहाँ पे मैंने तोड़ा था। बहुत मज़े की हमारी कड़ी जो है ना वो बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ज़्यादा खट्टी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मज़ेदार बनी थी। The next day. सुबह हो गई है और अभी ना 8 बजे हैं। अब्दुल्ला बाहर वाला बल्ब बंद करो बाहर वाला बल्ब बंद करो, बाहर वाला बल्ब बंद करो, अंदर से किचन से। चलो जी बल्ब बंद हो गया, धूप निकली खड़ी है, शुक्र है। और अभी अब्दुल्ला जा रहे दूध लेने, और ये आहत के पापा का सूट यहीं पे है, क्योंकि तो हाथ को नहीं रहता, क्योंकि भाई उनकी वो फैमिली तो घर है नहीं,
तो इसलिए जब कल रात यहाँ रुके थे ना तो चेंज किया था उन्होंने, फिर ये सूट यहीं पे रखा रहा। अब वो कह रहे थे मैं आऊँगा ना, शायद आज भी आए वो यहाँ, तो फिर ना वो ले जाएंगे। हाँ बाल्टी दूध वाली उठाओ, मैंने खंगाल के रखी हुई है। और दूध के पैसे हमें देने होते हैं पहली के पहली, वो मैंने अब्दुल्ला हद को दिए हैं कि दूध के पैसे दे आओ। 100 रुपये का डेली का दूध होता है तो 3000 बन जाते हैं। और ये कपड़े क्या कहूँ, कुछ नहीं, नो कमेंट्स, आप खुद ही समझ जाएं मेरी फीलिंग्स। नसीब नसीब ऐसा है ना, हस्बैंड के कपड़े मेरे घर पे हैं, मतलब ये कोई अनोखी बात हो लग रही है मुझे। हल्का फुल्का बादल है, हाँ बादल है, ये देखो। आज लगता है धूप बस ठंडी होगी, ज़्यादा अच्छी वाली धूप नहीं होगी, लेकिन चलो कोई नहीं। नाश्ता बनाते हैं अब। दूध ले आया अब्दुल अहद, और ना ये मेरा पार्सल आया कल। आजकल गिफ्ट्स आ रहे हैं, गिफ्ट्स और इस पार्सल में मेरे लिए क्या आया वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। नाश्ता कर लेना, फिर बैठ के सुकून से दिखाती हूँ। और अब्दुल अहद इधर दो, मुझे दूध ले आया, ये चलता। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये जो पार्सल आया। पार्सल ये मुझे रिसीव हुआ था कल शाम को, तकरीबन पता नहीं 6-7 बजे का टाइम मुझे रिसीव हुआ था। और फिर मेरे से इंतज़ार हुआ नहीं कि मैं वीडियो बनने तक इंतज़ार करूं, तो मैंने ना पहले ही रात को खोल के देख लिया था। लेकिन आपको अभी दिखाती हूँ, इतनी प्यारी चीज़ आई है मेरे लिए। ये मेरे लिए आया है एक हैंड बैग, और ये खुद हाथ से बना हुआ है। पिछले साल ना आपको याद होगा, पिछले साल या पता नहीं उससे भी पिछले साल अब्दुल अहद के लिए एक स्वेटर आई थी ना, तो वो हमारी सब्सक्राइबर ने बना के भेजी थी। उनका नाम महानूर है, तो महानूर ने वो बना के भेजी थी। और अभी इस दफ़ा उन्होंने मेरे लिए पर्स बना के भेजा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है जी पर्स, ये देखिए, थोड़ा सा हमें करीब करके दिखा दें। ये इसके पकड़ने वाली जगह है, और ये इसका ये भी बना हुआ है, और ये हाथ से बना हुआ है। इसकी सबसे ख़ास बात ये है, क्रोशिया से बना हुआ है ये देखो। अब्दुल अहद चलो बच्चों उसके नहीं ना, अच्छा ये आपके है ना। वो कह रही थी कि ये आपकी बर्थडे का गिफ्ट है, लेकिन ज़रा लेट हो गया है। तो उन्होंने ना, शुमाइला के भी वो व्लॉग्स देखती हैं, तो शुमाइला की बेटी है नबीहा के लिए ना, उसकी भी बर्थडे गुजरी है अभी पिछले महीने, नहीं दिसंबर में ही थी। तो उन्होंने एक छोटा पर्स नबीहा के लिए भी बना के भेजा है, तो ये नबीहा का है। नबीहा भी देख रही होगी, अगर नबीहा देख रही हो तो ये देखो तुम्हारा पर्स आया है, आके ले जाओ। माशाल्लाह, ये भी बहुत प्यारा है, छोटा ये भी बहुत प्यारा है, क्यूट सा, बच्चियों के लिए जैसे होते हैं ना चमक वाले, मोतियों वाला। ये देखो, इसका भी बना हुआ है और इसका बटन भी लगा हुआ है। ये देखो, प्यारा है ना नबीहा? बहुत प्यारा है। ये है कि उनके हाथ का बना हुआ है माशाल्लाह। हाँ, ये मतलब ये सबसे खास बात है कि वो हाथ से बनाते हैं, और बहुत प्यारा है। थैंक यू महानूर, महानूर ने ये भेजा है। महानूर, मुझे बहुत बहुत पसंद आया आपका बैग, इतना प्यारा है ना, बहुत प्यारा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। ये देखो, नीचे से इस तरह से है। वैसे भी शादियों के हाँ जी, चलो शादी में सीजन जाऊंगी है, ना, शादी ये वाला में बैग उठा लेना। पर्स उठा के जाऊंगी, ये वाला। आज मिलाद का भी बोल के गई हैं अभी। हाँ जी, मिलाद पे भी जाना है आज।
और आज धूप भी सही से नहीं निकली, ये बादल आ जाते हैं ना बार बार। अभी मैंने सोचा आपको ज़रा और करीब से दिखाऊं मैं। ये देखें इस तरह से ये बना हुआ है, ये क्रोशिया का काम है और कितना सफाई से ये हुआ है। मुझे भी क्रोशिया बनाना आता है, लेकिन मतलब मैं बहुत सिंपल से डिज़ाइन जो दुपट्टे पे बनते हैं बस वही बना सकती हूँ। ये इस तरह वाला काम मैंने कभी नहीं किया और मुझे आता नहीं है, लेकिन ये भी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरती से उन्होंने बनाया। इतना मज़बूत है, ये नहीं है कि सिर्फ खूबसूरती है और मज़बूत नहीं है, मज़बूत भी बहुत है। अच्छा, ये सब कुछ बना लेती हैं माशाल्लाह से, बच्चों के स्वेटर, बच्चों के कपड़े तक बना लेती हैं, पर्स बनाती हैं, मतलब हर चीज़ बनाती हैं माशाल्लाह। अगर किसी को बनवाना हो ना तो हाँ मुझे बताना, मैं आप लोगों को उनका नंबर दूंगी, ये ऑर्डर पे बनाती हैं। अच्छा, ये 2 बटन लगे हुए हैं, ये देखें, और इसके अंदर एक जिप भी है, मतलब आप अलग से कुछ पैसे इसमें रखो, बाकी चीज़ें यहाँ पे रख सको। और ये बटन है, और यहाँ पे भी एक जेब छोटी है, ये इस साइड पे भी है ना। तो मतलब कि बहुत बहुत प्यारा है माशाल्लाह। बच्चों के लिहाज से ये प्यारा है। हाँ माशाल्लाह, नबिया का भी बहुत प्यारा है। थैंक यू महानूर। कर दो। महानूर से अगर किसी ने कोई भी चीज़ बनवानी है ना ऑर्डर देकर, तो ये जी उनका कॉन्टैक्ट नंबर है और ये उनका लोगो है। तो बाकी उनके हाथ की सफाई तो आप लोग देख ही चुके हैं माशाल्लाह। आज धूप भी अच्छी नहीं निकली है, तो धूप में मैं क्या ही बैठूँ, मैंने कहा मैं अंदर काम ही कर लूँ। बर्तन वैसे रखे हुए, बर्तन धोती हूँ और झाड़ू थोड़ा बहुत देती हूँ। बाकी आज का व्लॉग यही था, आज की जो भी रूटीन थी यही थी। कड़ी रखी हुई थी, वो नाश्ते में खाई और अभी भी है, वो फ्रिज में रख दिया, फ्रिज थोड़ी देर चला दिया। ऐसे फ्रिज में कुछ होता नहीं है ना, तो मैं चलाती भी नहीं हूँ। अब रात की कुछ चीज़ जब बच जाती है ना, वो मैं किचन में ही बस ढक के रख देती हूँ। किचन की कुंडी सही से लगा देते हैं कि बिल्ली वगैरह कुछ ना जाए। तो वो वैसे पूरा घर ही फ्रिज बना हुआ है, अब तो हर जगह इतनी ठंड होती है तो क्या बंदा फ्रिज चलाए, तो फ्रिज हम ऑन ही नहीं करते हैं। तो इसलिए शुक्र है इस दफ़ा हमारा बिल भी कम आया। इस दफ़ा हमारा बिल आया 1200, वरना तो पिछले मतलब 4-5 महीने तो कितने ज़्यादा बिल आते रहे हैं। तो इस दफ़ा फ्रिज बहुत कम चलाया है, और हर चीज़ वैसे सर्दियों में बिजली की कम इस्तेमाल होती है ना, पंखे चलते हैं ना कुछ, तो इस दफ़ा शुक्र है कि कम बिल आया। तो अभी भी वैसे रखा हुआ एक कटोरी जो कड़ी है ना, वो अभी भी रखी हुई है। तो देखते हैं कि शाम को खाते हैं या फिर देखते हैं क्या होता है। वैसे तो आज भी आज के पापा ने इधर आना है, क्योंकि उनकी बेगम नहीं है घर पे, इसलिए तो उनका सूट यहीं पे रखा हुआ है, वरना वो कहाँ रखते हैं यहाँ पे सूट। चलो खैर, अब मैं दिल पे नहीं लेती, अब मैं कोई भी बातें दिल पे नहीं लेती। मतलब कोई बंदा कब तक ही रोए, कब तक ही एक बात बस छोड़ दिया। अब मैं नहीं टेंशन लेती। अब मैं मतलब कहते हैं ना कि सब्र आ गया। अब वो रात रुकते हैं तो ठीक है, अब मैं उनको कहती नहीं हूँ। अब वो खुद ही रात रुके हैं तो रुक गए हैं, क्योंकि उनकी बेगम घर पे नहीं थी। तो वरना मैं उनको कहती नहीं हूँ कि भैया रुक जाएं, या आप आते क्यों नहीं है, या हमें टाइम नहीं देते हैं, या ये वो। हाँ, थोड़ी बहुत उनमें खुद भी खैर चेंजेस आ गई हैं, मतलब वो थोड़ा जल्दी आ जाते हैं अब। और अब वैसे मैंने कहना भी छोड़ दिया है, और अब मैं दिल पे लेती भी नहीं, अब मैं दुखी नहीं होती। सब्र आ गया, और जब सब्र आ जाए तो फिर सब कुछ आसान हो जाता है। खैर वैसे अब वहाँ पे चले जाएंगे ना, तो वहाँ पे तो बिल्कुल ही फिर ये मसला ख़त्म हो जाएगा। रोज़ आया करेंगे वो फिर वहाँ पे, ज़ाहिर है। तो बस आज का व्लॉग यही था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा नहीं भी लगा फिर भी आपने देखा है, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, मेहरबानी। और दुआ करें हमारी काम वाली आ जाए, नहीं आ रही। मैंने 4-5 लोगों से पूछा है कि जी कोई हेल्पर है, कोई काम वाली जानने में आपके है तो मुझे बता दे, लेकिन कोई भी नहीं है यहाँ पे। अब उसी का इंतज़ार करना पड़ेगा। हम भी यही कहते हैं चलो वो रहे, हम जब तक यहाँ हैं ये 2-3 महीने जो है, चलो वो यहाँ पे हमारे साथ रहे, जब नई बंदा ढूंढे। ये चलो भरोसे वाली है, काम तो सही करती है, लेकिन बस ये छुट्टियाँ इतनी करती है ना कि जलील कर देती है बंदे को। खैर कल के ब्लॉग में फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।